स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके रिव्यू क्वेश्चंस को 13.6, 13.7 एंड 13.8 को। सबसे पहले हमारे पास है 13.6 यानी कि 6 क्वेश्चन इस चैप्टर का। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हाउ कैन यू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, यानी कि चार्ज कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करते हुए। तो सबसे पहले हमारे पास है कि इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, यानी कि किसी बॉडी के ऊपर हमें चार्ज फाइंड करना है, ब्रिंग बॉडी नियर द डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप, यानी कि जिस बॉडी के ऊपर चार्ज फाइंड करना है कि किस कौन चार्ज है या भी नहीं है, या फिर हमारे पास है कि कौन सा चार्ज मौजूद है, तो उस बॉडी को क्या लेके जाएं, हम उसके पास लेके जाएं जो उसकी डिस्क होगी इलेक्ट्रोस्कोप की। फिर क्या होगा हमारे पास, इफ द बॉडी इज नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज, या फिर अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा या बॉडी के ऊपर, या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा, द लीव्स विल डाइवर्ज, तो लीव्स क्या होंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्कोप के जो लीव्स हो जाएंगे वो क्या शो करेंगे, डाइवर्ज शो करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये इसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि बॉडी के ऊपर क्या है, कोई चार्ज मौजूद है या नहीं मौजूद है, हमारे पास कौन सा चार्ज मौजूद है। अगर लीव्स कोई डिवर्जेंस शो नहीं करेंगे तो हमारे पास हम कह देंगे कि बॉडी के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, बल्कि बॉडी क्या है हमारे पास, न्यूट्रल है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 है 13.7। डिस्क्राइब हाउ वुड यू डिटरमिन द नेचर ऑफ चार्ज, आप नेचर चार्ज को कैसे फाइंड कर सकते हैं ऑन अ बॉडी बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करते हुए, यानी कि हमने फाइंड करना है कि बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है या फिर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, क्या करते हुए, हमने इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करते हुए। फॉर द डिटेक्शन ऑफ चार्ज की डिटेक्शन के लिए ऑन अ बॉडी में इलेक्ट्रोस्कोप इज फर्स्ट चार्ज होती है, इधर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज, या तो से इलेक्ट्रोस्कोप को हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज करते हैं। सपोज द इलेक्ट्रोस्कोप इज पॉजिटिवली चार्ज, फर्ज करें कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है हमारे पास है, पॉजिटिवली चार्ज है। ब्रिंग द चार्ज बॉडी नियर द डिस्क, तो हमने क्या करना है कि चार्ज बॉडी को डिस्क के करीब लेके जाना है जो इलेक्ट्रोस्कोप की होगी। इफ द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर बॉडी हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, द लीव्स हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स इंक्रीजेस, तो जो डाइवर्जेंस होगी लीव्स की वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि लीव्स जो होंगे एक दूसरे से ज्यादा दूर चले जाएंगे। इफ द डाइवर्जेंस डिक्रीजेस, हाँ अगर हमारे हमने बॉडी लेके गए हैं उसके पास हमारी जो बॉडी लीव्स की क्या डाइवर्जेंस डिक्रीज हो गई है या फिर क्या हो गई है, खत्म हो गई है, द बॉडी हैज नेगेटिव चार्ज, तो बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। हमें पता चल जाएगा कि बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा अगर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज होगा, ये इसके उल्टा हो जाएगा, जिनके वाइस वर्सा हो जाएगा, इसका सिस्टम सारे का सारा उल्टा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 13.8 आ गया हमारे पास। एक्सप्लेन द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमने कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लिखना है, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, और इसका हमने क्या करना है, मैथमेटिकल फॉर्म को लिखना है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर हमारे पास रिपल्शन है। सबसे पहले हमारे पास देख लेते हैं पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। पॉइंट चार्जेस वो चार्ज होते हैं जिनके दरमियान का डिस्टेंस उनके साइज से क्या हो जाए, ज्यादा, इसका साइज क्या हो जाए, ज्यादा हो, तो उस चार्जेस को हम क्या कहेंगे, पॉइंट चार्जेस हम कहेंगे इनको। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, दो पॉइंट चार्जेस हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, जो उसके प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, यानी कि जो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, वो जो इनके दरमियान में डिस्टेंस होगा उस स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारे पास कुछ इक्वेशन यू बनेगी, एफ जो है हमारे पास यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 एंड Q2 आ जाएगा। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो इनके दरमियान में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है उसके क्या हो जाएगा, हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/r स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। r स्क्वायर क्या है, जो इन चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है हमारे पास, एक है हमारे पास क्या है कि लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक ये चार्ज है एंड देन हमारे पास क्या है, एक ये चार्ज है, ये क्या हो जाएगा, r जो हो जाएगा इनके दरमियान में डिस्टेंस है, एक ये क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। या तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पॉइंट चार्जेस के दरमियान में, या फिर हमारे पास क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, Q1 Q2 ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास, R
स्केयर हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करेंगे, प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, के Q1 Q2 ओवर R स्केयर हो जाएगा हमारे पास। ये के F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्केयर। के क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हमारे पास है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 होती है। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 आ गया। अब इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, इसके यूनिट हो जाएंगे हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाएंगे हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये तो हमारे पास आ गया कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिसिटी के साथ और विद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।